तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। उसमें जितनी भी अभिक्रियाएँ हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीप बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस क्लास में बने रहिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया जाएगा। तो इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बारे में हमारा जो 3 नंबर है क्या है, ऊष्मीय अपघटन। क्या है, ऊष्मीय अपघटन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक से बता दिया जाएगा, उससे पहले मुन्ना बने रहिएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 नंबर पर हमारा विद्युत अपघटन क्या होता है। तो हम इस क्लास में इस लेक्चर में चारों अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया जाएगा, बिल्कुल माइंड में छाप दिया जाएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बहे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, कितने 2 या 2 से अधिक, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे मानने में कुछ पता नहीं, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप देखिए, जैसे आप कोई 2 पदार्थ ले रहे हैं, मान लीजिए आपने जल लिया और पानी और उसमें क्या मिला दिया, क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बना, शरबत बना। तो शरबत वही क्या हो रहा है, वही मुन्ना रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए जो मैंने 2 पदार्थ किए थे वो तो हो जाएंगे अभिकारक, और जो बन रहा है उत्पाद वो क्या हो जाएगा, वो उत्पाद हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैंने इसमें क्या एक उदाहरण ले लिया, क्या मैंने मैग्नीशियम लिया और लिया ऑक्सीजन, और जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये क्या होता है, ये होता है अभिकारक, होता है उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया आसानी के साथ समझ चुके होंगे मेरे मुन्ना। ठीक है, तो उसके बाद तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या, अपघटन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया की। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझना है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, बहे रासायनिक अभिक्रिया। क्या, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है। क्या, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, क्या कहते हैं उन्हें, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ चुके होंगे, जैसे आपने क्या पत्थर ले लिया और पत्थर को आप क्या हुआ एक है वो, तो पत्थर को आपने फोड़ा तो क्या हो रहा है, अलग अलग भागों में विभाजित हो रहा है, तो क्या है वो अपघटन अभिक्रिया समझ जाए आप। तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, 2NaSCO3 मैंने क्या ले लिया, NaSCO3 ले लिया है, और जब इसका क्या अपघटित कराएंगे तो क्या होगा, Na2CO3 बनेगा प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपघटन अभिक्रिया भी समझ चुके होंगे। रासायनिक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। मुन्ना मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझो। तो देखिए ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, बहे रासायनिक अभिक्रिया। क्या, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रभावित करने पर, क्या करने पर, ऊष्मा प्रभावित करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रभावित करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, तो वह क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जो क्या कहलाती है,
ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, बहुत ही बेसिक से बताया जा रहा है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण भी लेकर आया हूँ, उदाहरण देखिए क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और मैंने इसको क्या किया, इसमें विद्युत प्रवाह दी बच्चों, क्या किया, इसमें विद्युत प्रवाह दी। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम और दो भागों में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो क्या मैग्नीशियम बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऊष्मीय अपघटन भी समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ने वाले हैं हम जो इस लेक्चर की लास्ट अभिक्रिया। ये लास्ट अभिक्रिया है विद्युत अपघटन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ये पढ़ने के बाद हम लास्ट अभिक्रिया पढ़ने वाले क्या है, ये है ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन, सॉरी विद्युत अपघटन क्या होता है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रभावित करने पर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें आप क्या करते हैं, विद्युत प्रभावित कर दें, तो उसी को ना कहते हैं हम विद्युत अपघटन। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रभावित करने पर एक सरल यौगिक या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। फिर से देखिए एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से समझना, वरना मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है, बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रभावित करने पर, विद्युत अपघटन है तो क्या करने पर, विद्युत प्रभावित करने पर एक सरल यौगिक या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, क्या कहलाती है मुन्ना, विद्युत अपघटन कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए जैसे उदाहरण भी मैं लेकर आया, मैंने क्या लिया, जल को लिया, जल को 2 अणुओं के साथ गर्म किया, तो मैंने क्या इसमें विद्युत प्रभावित किया, विद्युत प्रभावित की तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हुए। अभिक्रिया ही कह रही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रभावित करने पर दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, क्या कहलाती है। उसी प्रकार की हमारा उदाहरण हो गया, मैंने जल को लिया, जल में क्या किया, विद्युत प्रभावित की, तो क्या हाइड्रोजन गैस बनी और क्या बना, ऑक्सीजन बनी। तो कैसे लगी ये वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो पहली बार यदि आप आए हैं चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इसी प्रकार से बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए ये मैंने क्या बताया आपको, चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन थी उसको मैंने डिस्कस करा, अगली क्लास में जो होगा वो बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।